हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएमएस फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर अष्टांग नृत्य का। हमारे 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। आज हमारा 5th पार्ट है। ये हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी, लेकिन आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सब समझ आएगा। देखिए, वेग अवरोध में चिकित्सा का निषेध। निषेध यानी कि किन चीज़ों को मना किया गया है कि हमें किन चीज़ों को वेग अवरोध करेंगे तो उनकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। अधारणीय वेगों का धारण करने वाला रोगी यदि प्यास और शूल से पीड़ित हो, जिसकी धातु क्षीण हो गई हो और वमन में मल आता हो, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अधारणीय वेग। अगर किसी ने भी किसी चीज़ उसे मतलब धारण कर लिया है वेग को, उस रोगी को अब क्या हो रहा है, उसे प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। यदि प्यास और शूल मतलब दर्द से पीड़ित है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, और उसकी जो धातु हैं, धातु क्षीण हो गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर वीक हो गई हो, ठीक है, तो उसे वमन में, और जो वमन है उसका वॉमिटिंग के अंदर मल आने लगा हो, उसकी चिकित्सा का निषेध बताया गया है। मतलब उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मना की गई है, वो हानिकारक हो सकती है उसके लिए। अब देखिए क्या चीज़ है आगे। रोगों के सामान्य कारण। रोगों के सामान्य कारण यानी कि कुछ रोग होते हैं जिनके बहुत सारे सामान्य कारण होते हैं, सेम कारण होते हैं, रीज़न होते हैं। सभी प्रकार के रोग वेग उदीरण और प्रवर्त वेगों को धारण करने से रोग होते हैं। देखिए, जो अब यहाँ पे रोग वेग उदीरण, उदीरण क्या होता है, उदीरण बोला जाता है अनुपस्थित वेगों को बलपूर्वक प्रवर्त करना। प्रवर्त यानी कि एक्शन, ठीक है, एक्शन। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है जो रोगों के सामान्य कारण हैं उसमें बताया गया है कि जो हमारे रोग वेग उदीरण और प्रवर्त वेगों को धारण करने से होते हैं। मतलब सामान्य कारण, सामान्य जो रोग हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होंगे, जब हम वेग उदीरण और प्रवर्त रोगों को धारण करेंगे, वेगों को धारण करेंगे, ठीक है। अब आता है धारणीय वेग, जिन्हें हमें धारण करना चाहिए। ये श्लोक दे रखा है, आप इस श्लोक को पढ़ लीजिएगा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14 4/14 मतलब 14 श्लोक है हमारा। ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये कुछ ऐसे वेग हैं जिन्हें हमें धारण कर लेना चाहिए, मतलब हमारी बॉडी के लिए सही होते हैं। मानसिक वेग बताया गया है। मानसिक वेग में किस चीज़ को धारण करना है, लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या धारण करना चाहिए। इनका क्या करना है, हमें इन्हें धारण करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निषिद्ध वाचिक वेग। निषिद्ध है वाचिक वेग, कठोर वचन, चुगली और झूठ बोलना, ठीक है। निषिद्ध शारीरिक वेग, दूसरों को कष्ट देने वाले शारीरिक कर्म, चोरी, हिंसा त्याग करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का निषिद्ध का मतलब है नहीं करना, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आता है मलों का शोधन। चिकित्सा 2 प्रकार की बताई गई है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, संशमन और संशोधन। देखिए, संशमन में क्या होता है, आज फिर रिवाइज कर रहे हैं हम, 1st चैप्टर में हमने पढ़ा था अच्छे से। लेकिन देखिए, संशमन क्या होता है, संशमन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर दोष बढ़ते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते कि उन्हें शांत नहीं किया जा सकता। तो दोष बढ़ेंगे, उन्हें बॉडी के अंदर ही शांत करना, उसे बोला गया है संशमन, ठीक है। संशोधन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर दोष इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें शांत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए उसे क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर कैसे निकालेंगे, शरीर से बाहर, जैसे वात बढ़ता है तो हम बस्ती कर देते हैं, मतलब एनीमिया, ठीक है। पित्त यानी कि विरेचन, और कफ बढ़ता है तो यहाँ पे गलत लिख दिया, वमन कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम संशमन करते हैं, संशमन में मतलब हमने जो दोष बढ़े हैं वो शांत हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, अगर हमने आहार विहार गलत ले लिया तो कुछ टाइम के बाद में उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोबारा से विकृत हो जाएं, मतलब इजीली वो विकृत हो जाते हैं बाद में, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही हैं और सिर्फ शांत हुए हैं। संशोधन के अंदर ऐसा नहीं होता कुछ भी, क्योंकि हमने बॉडी से बाहर कर दी हैं। तो इसीलिए इसी कारण से जो हमारी संशोधन की चिकित्सा है वो क्या बताई गई है, उत्तम चिकित्सा। संशोधन को उत्तम चिकित्सा बोला गया है, उत्तम चिकित्सा, ठीक है। उत्तम चिकित्सा को क्या होती है, संशोधन। संशोधन को संशमन से उत्तम माना गया है, ठीक है, इसके कंपैरिजन इसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसे क्या है, हमारे बॉडी से सारे ही जो हमारे
दोष बढ़े थे उन्हें हमने शरीर से बाहर कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है संशोधन चिकित्सा का महत्व। जो संशोधन चिकित्सा है उसका महत्व क्या है? महत्व यही चीज़, ये आपको श्लोक पढ़ लेना है, 26 श्लोक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद हो जाए तो आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस श्लोक के अंदर यही चीज़ दे रखी है कि अगर थोड़े अमाउंट में, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया, चिकित्सा का महत्व क्या है, अगर हमने संशमन किया तो संशमन के अंदर तो दोष हमारी बॉडी के अंदर ही रहेंगे, सिर्फ शांत होंगे, कुछ टाइम के बाद में बढ़ सकते हैं। लेकिन संशोधन के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। अगर हमारी बॉडी के अंदर से निकल गए हैं, बाहर निकाल दिया गया है, तो ये मतलब दोबारा से जो है इनकी विकृत होने की चांसेस जो होते हैं कम रहते हैं बहुत। ठीक है, अब देखिए इसके आगे शोधन के पश्चात रसायन। अगर हम शोधन करेंगे तो शोधन के पश्चात जो रसायन दिए जाते हैं वो कौन से होने चाहिए? संशोधन के बाद रसायनों और वृक्ष मतलब ब्रूहण कारक योगों का सेवन। अगर हमने शोधन कर दिया है तो उसके बाद में ऐसे रसायन दिए जाएं जिससे बॉडी का जो शरीर, मतलब जो इंसान का, अगर इंसान का, मनुष्य का जो शरीर है वो क्षीण हो गया हो, मतलब कमज़ोर, बीमारी कुछ भी होती है तो उसे कमज़ोरी हो जाती है, तो हमें ऐसा उसे आहार देना है जिससे उसकी जो कमज़ोरी है वो उसे दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिख रखा है पथ्य आदि का सेवन। जो व्यक्ति औषध के कारण क्षीण हुआ हो उसे ब्रूहण कारक यानी कि जो शरीर में वृद्धि करे, ठीक है, ब्रूहण कारक पथ्य देना चाहिए। आहार में उसे शाली चावल हमें देने हैं, शाली चावल अच्छे होते हैं। साठी चावल देने हैं, गेहूँ, मूंग, घी, और मांस देना है, हृदय के लिए लाभकारक होते हैं, जो भी चीज़ें वो देनी है। और अग्नि दीपन औषधि के संयोग से बनाया गया आहार का सेवन करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो संशोधन हम कराते हैं उसमें ऐसे उसे आहार देना है जिससे उसकी बॉडी को जो कमज़ोरी आई है, वीकनेस जो आई है, वो इजीली उसे दूर हो जाए, मतलब उसकी जो बॉडी है वो दोबारा से हेल्दी हो जाए। तो हम क्या आहार दे सकते हैं उसे? शाली चावल दे सकते हैं, साठी चावल दे सकते हैं, गेहूँ दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, मूँग दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें देनी है ताकि उसकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाए, अच्छी हो जाए, यानी कि हेल्दी हो जाए। ऐसा नहीं कि पहले जैसे डिजीज़ हो जाए उसे, ऐसा नहीं, हेल्दी हो जाए। और देखिए हम अभ्यंग कर सकते हैं, उद्वर्तन कर सकते हैं, और स्नान देना चाहिए, उसे स्नान देना चाहिए, ये अलग से चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए रोग जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, आगंतुक और निज। मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, दोनों ही अच्छे से पढ़ाए थे। आगंतुक किसे बोलते हैं, निज किसे बोलते हैं, सिर्फ रिविज़न के तौर पर यहाँ बता रही हूँ। बाहर से आने वाला जो रोग, जो बाहर से आने वाला होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चोट लग जाना। तो देखिए चोट लग जाना, जैसे चोट लग गई हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल मैंने माना जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, चोट लग गई, तो होता क्या है, बाहर से चोट लगी हमारी, लेकिन पहले तो चोट लगी और अब वो हमारी बॉडी के अंदर आकर जो हमारे दोष है, वात पित्त कफ हैं, अब उन्हें विकृत करेगी। मतलब कि पहले व्याधि होती है, फिर बाद में वात पित्त कफ विषम होते हैं, मतलब विकृत होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ लिखा है मैंने, पहले व्याधि होती है, फिर वात पित्त कफ विकृत होते हैं। ठीक है, विकृत भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, विकृत होते हैं मतलब कि ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन हुआ क्या, पहले यहाँ पर व्याधि हुई है, पहले डिजीज़ हुई, फिर वात पित्त कफ जो है विकृत हुए हैं। और यहाँ क्या होता है, निज में क्या होगा, पहले अपने वात पित्त कफ जो है विषम होंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, व्याधि होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है निज और आगंतुक रोगों की चिकित्सा। निज और आगंतुक रोग की चिकित्सा हम किस तरीके से कर सकते हैं? प्रज्ञापराध का त्याग। प्रज्ञापराध क्या होता है? ऐसा कोई कार्य जो हम बुद्धि के भ्रष्ट होने से करें, उसे बोला गया है प्रज्ञापराध। उसे हमें त्याग कर देना चाहिए। इंद्रियों की शांति, समृद्धि, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। समृद्धि किसे बोलते हैं? अनुमान से या अनुभव विषय ज्ञान को समृद्धि कहा गया है। किसी भी चीज़ का अनुमान या अनुभव ज्ञान को, मतलब उस नॉलेज को समृद्धि बोला गया है। ठीक है, निज और आगंतुक जो रोग हैं उनकी चिकित्सा ये है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है देश जो होते हैं हमारे, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया चैप्टर नंबर 1 में। अष्टांग नृत्य के देश 2 प्रकार के होते हैं, देह देश और एक होता है हमारा भूमि देश। ठीक है, भूमि देश। अब भूमि देश जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, साधारण, आनुप
और जांगल। ये 3 देश होते हैं, ये आप जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने 10 पार्ट्स डाल रखे हैं आयुष्काल में अध्याय के, उसमें जाके देख सकते हैं आप। ये पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, देश का, भूमि देश का, काल का और दोषों का शोधन काल। ठीक है, दोषों का शोधन काल मतलब जैसे मैंने चैप्टर ऋतु पढ़ाया है मैंने आपको, ऋतुचर्या 3rd चैप्टर था, उसके अंदर मैंने डिटेल में टेबल भी बनवाई है इसकी कि कौन से दोष कब संचय, मतलब उस कौन से दोष का कब संचय होगा किस ऋतु में, और प्रकोप होगा, शमन होगा, ये सब आप उसमें ट्रिकी टेबल से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा उपसंहार। श्लोक नंबर 36 है 4th चैप्टर का, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, नित्य हितकारक आहार और विहार का सेवन करने वाला, सोच समझकर कार्य करने वाला, दानी, सभी जीवों पर समान दृष्टि रखने वाला, सत्य बोलने वाला, सहनशील और आप पुरुषों की सेवा करने वाला व्यक्ति आरोग्य और रोग रहित मतलब स्वस्थ रहता है। उपसंहार क्या है, मतलब कि कौन सा व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तो आपको पता चल गया होगा, इजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई टफ नहीं है समझना इसे। जो हमारा मतलब जो अच्छा खाना वाना खाता है और जो सोच समझ के कार्य करता है, सभी जीवों का मतलब सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है और सत्य बोलता है, मतलब सच बोलता है, और हर दुख को जो बर्दाश्त कर सकता है उसे ही वही व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है। ठीक है, और उसे आप तो पुरुषों की सेवा करने वाला, आप तो पुरुष किसे बोला गया है, देखिए आप पुरुष मैंने यहाँ लिखा है, अपनी तपस्या और ज्ञान के बल से जो रज तम से मुक्त हो, जिसकी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती हो, मुक्त यानी कि फ्री हो, मैंने आपको पहले भी बताया है। रज और तम, रजतम क्या होते हैं, दोष होते हैं ये। जब देखिए मानसिक दोष जो हैं वो रज और तम है। रजतम मानसिक दोष माने गए हैं, रज राजाओं जैसी फीलिंग और तम आलसियों जैसी, मतलब जो आलसी होते हैं। ठीक है, तो इन सब से जो फ्री हो उसे बोला गया है आप पुरुष। देखिए गाइज हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, 4th चैप्टर भी। अब आप इसके बाद में कौन सा चैप्टर चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझसे वहाँ पर वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई और चैप्टर वगैरह चाहते हैं जो भी, तो आप मुझे वहाँ बता सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। एंड चैप्टर में अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें।